नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एम के सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंथेसिस की ये तीसरी वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो और दे चुके हैं। दोस्तों, इन 3 वीडियो के अंदर सिंथेसिस में यूज होने वाली क्लॉजेस के बारे में अच्छे से बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा हम अपने चैनल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आएंगी वो सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले सिंथेसिस की पिछली 2 वीडियोस देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। आइए दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लॉज को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से जान लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज वाक्य की प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को एडवर्ब की भांति मॉडिफाई करती है। एडवर्ब की भांति मॉडिफाई करती है, इट मीन्स हम पहले एडवर्ब को जान लेते हैं। एडवर्ब क्या क्या काम करती है। किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एक एडवर्ब करता है। एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करना। तो जो काम एडवर्ब करती है वही काम क्या करेगी? एडवर्ब क्लॉज करेगी। तो एडवर्ब क्लॉज भी क्या करेगी? एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज में आए हुए किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है जैसे कि ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। वह आ नहीं सका क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज से लेकर इल तक, यहां तक ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये क्या बता रही है कि इसकी हिंदी क्या है? क्योंकि वह बीमार था इसीलिए क्या हुआ? वह आ नहीं सका। वह आ नहीं सका यानी कि इसका ये जो रीजन है, रिजल्ट किस पे आ रहा है? कम पर। यानी कि एक ये वर्ब है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कम पर। तो ये वाली क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है? कम को। तो कम यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज को क्या कहते हैं? एक एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज बुक्स। वह इतना गरीब है कि वह किताबों को खरीद नहीं सकता। वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह किताबों को खरीद नहीं सकता। तो यहां पर दैट के बाद में ये जो क्लॉज आ रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका भी ये जो रिजल्ट निकल के आया है उसकी वजह क्या है? गरीब होना। क्या वजह है? गरीब होना। तो यानी कि ये वाली क्लॉज भी किसको मॉडिफाई कर रही है? किसको क्वालिफाई कर रही है? पुअर को। पुअर यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली क्लॉज क्या, कौन सी क्लॉज होती है? एक एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज निम्नलिखित बातें प्रकट करती है। एडवर्ब क्लॉज किन किन बातों को बताएगी? टाइम को बताएगी यानी कि समय को, प्लेस यानी कि स्थान को बताएगी, मैनर यानी कि ढंग को बताएगी, कार्य करने का जो भी ढंग होता है उसको बताएगी, कॉज यानी कि कारण को बताएगी, इफेक्ट यानी कि प्रभाव को बताएगी, पर्पस यानी कि उद्देश्य को बताएगी, कंडीशन को बताएगी, कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए कंपैरिजन को बताएगी, और कॉन्ट्रास्ट भी। ये दोनों वर्ड एक जैसे होते हैं लगभग, ठीक है ना, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? टू शो सिमिलैरिटी। कंपैरिजन का मतलब होता है टू शो सिमिलैरिटी। जब हम दो चीजों में हम सिमिलैरिटी के बीच में अगर तुलना करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपैरिजन का। कॉन्ट्रास्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस बता दें। जब हम डिफरेंस बताते हैं तब हम कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम सिमिलैरिटी को बताते हैं तो कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार एडवर्ब क्लॉज टाइम को कैसे बताता है देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम when, as long as soon as, before, after, since, till, while। इन अगर वर्डों से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। क्लियर है? as soon as की हिंदी होती है जैसे ही, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। I shall meet him when he comes। मैं उससे मिलूंगा जब वह आएगा। तो जब वह आएगा, ये वाली क्लॉज, जब वह आएगा तब मैं उससे मिलूंगा। तो जब वह आएगा तभी तो मैं उससे मिलूंगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरे मिलने का उसके आने से संबंध है। तो कोई क्लॉज अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है
ये वाली क्लॉज इस वर्ड को मॉडिफाई कर रही है, मीट, और मीट क्या है, वर्ब। अगर कोई क्लॉज कोई किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है तो इसका मतलब ये है वो कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, एज द बेल गोज द स्कूल बिगिंस। जैसे ही घंटी जाती है स्कूल शुरू हो जाता है। जैसे ही घंटी जाती है वैसे स्कूल शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एज द बेल गोज, ये वाली जो क्लॉज है, जैसे ही घंटी जाती है स्कूल शुरू हो जाता है, तो स्कूल शुरू होने से घंटी का जाना संबंध है। तो ये वाली क्लॉज इस वाली क्लॉज का संबंध किससे है, बिगिंस से है। और बिगिंस यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, यानी कि ये वाली क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है, बिगिंस को, वर्ब को। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज प्लेस को कैसे बताती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस अधिकतर किससे स्टार्ट होगी, वेयर एवर, वेयर या फिर वेंस। क्लियर है। इन वर्डों से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम चाहो, जहां तुम्हें पसंद हो, यू कैन गो, वहां तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो जहां तुम्हें पसंद हो। क्लियर है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को। जहां तुम चाहो वहीं तो तुम जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जाने का तुम्हारी पसंद से एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है, गो को। गो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यानी कि मैनर को कैसे बताती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर प्राय अक्सर किससे स्टार्ट होती है, एज से, एज फार एज, सो फार एज। एज फार एज और सो फार एज की हिंदी एक ही होती है। ठीक है। आदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। ठीक है ना। अगर इन वर्डों से एज से, एज फार एज से, सो फार एज से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है, मैनर है, एक तरीका है। जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। तो काटने और बोने का संबंध, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। तो काटने का संबंध और इस बोने का संबंध एक ही है। ठीक है ना। तो यानी कि ये पूरी की पूरी क्लॉज किसको बता रही है, रीप यानी कि काटने को बता रही है। रीप मतलब होता है काटना, सो मतलब होता है बोना। ठीक है। तो ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, ही हैज डन एज ही वाज डायरेक्टेड। वह कर चुका है जैसा उसको बताया गया था, जैसा उसको निर्देश दिए गए थे वैसा वह कर चुका है। ठीक है ना, कर चुका है। ही हैज डन, वह कर चुका है, एज ही वॉज डायरेक्टेड, जैसा उसे बताया गया था। ठीक है। तो जैसा उसे बताया गया था वैसा ही उसने किया है। तो करना और उसको बताया गया था, जैसा उसको बताया गया था वैसा उसने किया है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यानी कि ये वाली क्लॉज जो है, एज ही वॉज डायरेक्टेड, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये किसको बता रही है, डन को बता रही है, काम करने को बता रही है। तो काम करना यानी कि डन क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज कैसे कॉज यानी कि कारण को बताती है। ठीक है ना। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज प्राय अक्सर किससे स्टार्ट होती है, बिकॉज, सिंस, एज, दैट आदि इन कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अब एक चीज आप गौर करना, एक एज हमारे पास यहां है। ठीक है। एक एज हमारे पास यहां है। ठीक है। एक एज हमारे पास यहां है। ये तीन एज हैं। यहां पर ये टाइम को बता रहा है एज, यहां पर ये मैनर को बता रहा है एज, यहां पर ये किसको बता रहा है, कॉज को यानी कि कारण को बता रहा है। तो ये कैसे तीनों जगह अलग अलग तरह से आकर अलग अलग मतलब दे रहा है, ये देख लेते हैं। यहां पर ये क्या है, ये एक समय को बता रहा है, हमें यहां से दिख रहा है, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये समय को बता रहा है। एज द बेल गोज, जैसे ही घंटी जाती है, द स्कूल बिगिंस, स्कूल क्या होता है, शुरू होता है। तो एक समय को बता रहा है, जैसी घंटी जाएगी स्कूल शुरू हो जाएगा। तो एक समय है, एक फिक्स समय है, घंटी बजने से स्कूल शुरू हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये मैनर को बता रहा है, हमने देख ही चुके हैं। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक मैनर को बता रहा है।
जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। यहाँ पर क्या है, ये एक रीजन को बताएगा, रीजन को बताने के लिए ये आएगा। यहाँ पर क्या है, इन तीनों की हिंदी बिकॉज, एज और सिंस, इन तीनों की हिंदी क्योंकि से निकलती है। किससे? क्योंकि से। अगर इन तीनों को अच्छे से आपको देखना है कि किन का यूज कहाँ किया जाता है, तो एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इनकी। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली, बिकॉज ही इंसल्टेड मी, क्योंकि उसने मुझे इंसल्ट किया था, उसने मुझे बेइज्जत किया था। ठीक है ना, उसे सजा मिली क्योंकि उसने मुझे बेइज्जत किया था। तो क्योंकि उसने मुझे बेइज्जत किया था, बिकॉज से लेकर ये वाली जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये किसको क्वालिफाई कर रही है? पनिश को कर रही है। किसको? पनिश को। एक रीजन बता रहे हैं ये, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी इसको क्वालिफाई कर रही है, इसीलिए ये पनिश यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है? इस वाले को देख लेते हैं। ही विल नॉट अटेंड द स्कूल एज ही इज इल, वह स्कूल अटेंड नहीं करेगा क्योंकि वह बीमार है। एक क्योंकि यहाँ पर है, एक क्योंकि यहाँ पर है। वीडियो देख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही विल नॉट अटेंड द स्कूल एज ही इज इल, वह स्कूल अटेंड नहीं करेगा क्योंकि वह बीमार है। उसके स्कूल अटेंड ना करने का कारण क्या है? उसका बीमार होना। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज किसको बता रही है? अटेंड को बता रही है। किसको बता रही है? अटेंड को। अटेंड एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? एक एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है? आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? पर्पस। एडवर्ब क्लॉज पर्पस को कैसे बताती है देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस किससे स्टार्ट होती है? अधिकतर लेस्ट से, दैट से, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से। इन ऑर्डर दैट की हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है ताकि। लेस्ट की आप लिख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट की हिंदी क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि। दैट की तो आपको पता ही है। सो दैट यानी कि इसकी हिंदी होती है ताकि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल, यू शुड फॉल। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। तो यहां पर ये जो है, ये वाली क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसका संबंध वॉक से है। कैसे? हिंदी देखो, वॉक स्लोली, धीरे चलिए, चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसका संबंध किससे है? धीरे चलने से है। किससे चलने से? धीरे चलने से। तो वॉक यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को अगर कोई क्लॉज मॉडिफाई कर रही है तो वो क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। एक चीज और इस वाले सेंटेंस में एक चीज और जान लो कि ये जो लेस्ट है, ये हमेशा अपने साथ किसको फॉलो करता है? शुड को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? शुड को। तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है, याद रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज इफेक्ट को कैसे बताएगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या फिर रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस की हिंदी होती है परिणाम, रिजल्ट की भी परिणाम होती है, इफेक्ट की प्रभाव होती है। क्लियर है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट, रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस सदैव दैट से शुरू होते हैं। किससे स्टार्ट होंगे? दैट से। ऐसी दशा में इससे पहले आई हुई प्रिंसिपल क्लॉज में अधिकतर सो या सच आता है। यानी कि इफेक्ट वाला जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट है, ये किससे स्टार्ट होगा? दैट से स्टार्ट होगा। और मेन क्लॉज में हमेशा क्या आएगा? या तो सो आएगा या फिर क्या आएगा? सच आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही वॉज सो वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर था, दैट की ही कुड नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सका। वह इतना ज्यादा कमजोर था कि वह खड़ा नहीं हो सका। क्लियर है? तो यहां पर दैट से लेकर ये जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये खड़ा नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है? उसका वीक होना। और वीक यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव। तो अगर कोई क्लॉज किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है तो वो क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे ये प्रभाव बता रहा है। वह खड़ा, ये उसके ही वॉज सो वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर था। इसका प्रभाव क्या था? कमजोर था। कमजोर था और रिजल्ट क्या निकला? कि वह खड़ा नहीं हो सका। क्लियर है? तो यानी कि प्रभाव को बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट का। ठीक है ना? क्लियर है? आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि एक एडवर्ब क्लॉज कैसे कंडीशन को बताएगी। ठीक है ना? तो देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन किन वर्डों से स्टार्ट होगी। यानी कि या तो इफ से स्टार्ट होगी, या फिर प्रोवाइडेड से स्टार्ट होगी, या फिर अनलेस से स्टार्ट होगी, या फिर इन केस से स्टार्ट होगी, ऑन कंडीशन से स्टार्ट होगी, और वेदर से स्टार्ट होगी। क्लियर है? ये जितने भी ये वर्ड हैं सबके सब क्या होते हैं? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है,
आई विल गो वेदर ही कम्स और नॉट, मैं जाऊंगा चाहे वह आए या ना आए। तो यहाँ पर वेदर से लेकर ये वाली जो क्लॉज है ये किसको बता रही है, ये जाने को बता रही है, चाहे वह आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, यानी कि चाहे वह आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, तो जाने को ही ये बता रही है। और जाना यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है गो, यानी किसी को क्वालिफाई कर रही है। और एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त दे दी है। क्या शर्त है, वेदर ही कम्स और नॉट, चाहे वह आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, ठीक है ना, मैं जाऊंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, तुम सफल हो जाओगे बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो, बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो। तो समझ में आ गया आपके इस वाली सेंटेंस में क्या है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, तुम सफल हो जाओगे बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो। तो यहां पर प्रोवाइडेड के बाद में ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, बशर्ते कि तुम कड़ी मेहनत करो, इसका फर्क क्या पड़ेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा कि तुम सफल हो जाओगे। तो सफल होना यानी कि सक्सीड एक वर्ब है और वर्ब का संबंध इस क्लॉज से है, क्लॉज इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो यानी कि ये वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी, एक एडवर्ब क्लॉज होगी। क्लियर है अब देखते हैं एक एडवर्ब क्लॉज कैसे कंपैरिजन को बताती है, ठीक है ना। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन किससे स्टार्ट होगी, देन से या फिर एज से। क्लियर है तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। ही इज स्ट्रोंगर देन आई एम, आई एम को एम को हमने कोष्टक में ले रखा है, चाहे इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज स्ट्रोंगर देन आई या फिर आई एम, ठीक है ना, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर देन, और देन एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में क्या बनती है, एक क्लॉज बनती है। तो यानी कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये किसको बता रही है, स्ट्रॉन्गर को बता रही है, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रही है, स्ट्रॉन्गर को। और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को बताने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज एज क्लेवर एज ही इज ऑनेस्ट, वह उतना ही चालाक है जितना कि वह ईमानदार है, वह उतना ही चालाक है जितना कि वह ईमानदार है। तो यहाँ पर एज के बाद में ये जो क्लॉज आ रही है, एज क्या है, एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जुड़कर क्या बनेगी, एक क्लॉज बनेगी। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है वो किसको बता रही है, क्लेवर को मॉडिफाई कर रही है। कैसे कि ही इज एज क्लेवर, वह उतना चालाक है जितना कि वह क्या है, ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। जितना वह ईमानदार है उतना ही वह चालाक है। तो ये वाली क्लॉज किसको बता रही है, चालाक को बता रही है, क्लेवर को बता रही है। और यहाँ पर क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को बताने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट को कैसे बताएगी ये क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट किन वर्डों से स्टार्ट होगी, ऑल्दो से, द से, इवन इफ से, इन वर्डों से स्टार्ट होगी, है ना। इन वर्डों से स्टार्ट होने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। एडवर्ब क्लॉज में भी कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगी। क्लियर है। तो इनकी हिंदी दे रखी है, ऑल्दो और दो की दोनों की हिंदी क्या होती है, के बावजूद या फिर यद्यपि। क्लियर है। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, कॉमा दो ही इज रिच, यद्यपि वह क्या है, अमीर है। इसकी हिंदी निकलेगी कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह क्या है, बेईमान है। अमीर होने के बावजूद वह क्या है, बेईमान है। तो अमीर होने के बावजूद वह क्या है, बेईमान है। तो यानी कि इस अमीर होने के बावजूद का संबंध किससे है, बेईमान से है, बेईमान से निकल रहा है। और बेईमान यहाँ पर क्या है, डिसऑनेस्ट, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को बताने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। और उसमें अगर दो और दो, ऑल्दो और इवन इफ इनसे स्टार्ट होगी तो वो कौन सी होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगी। क्लियर है। अब देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, ऑल्दो ही इज रिच ही इज अ माइजर, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह क्या है, कंजूस है। अमीर होने के बावजूद वह क्या है, कंजूस है। तो यहाँ पर ये उसके अमीर होने वाली ये जो क्लॉज है ये किसको बता रही है, उसके कंजूस होने को बता रही है। क्लियर है, उसके कंजूस होने को बता रही है। देखिए दोस्तों, इसमें
देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है कि यहाँ पर ए आ गया है। माइजर यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं तो एडजेक्टिव के बाद हमें कोई नाउन देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा। क्लियर है, ए नहीं आएगा। अब दोबारा देख लेते हैं। ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह क्या है, ही इज माइजर, वह क्या है, कंजूस है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ए नहीं आना था यहाँ पर। ठीक है, अमीर होने के बावजूद वह क्या है, कंजूस है। तो इस वाली क्लॉज का संबंध किससे है, माइजर से है। और माइजर यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाली क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है। और इसमें भी ऑल्दो से स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी क्लॉज होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगी। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर वीडियो हमारे चैनल पे पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।